हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने जो मैंने बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो पीआरटी की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1 to 5 की मैंने बताई है, बहुत से लोगों को लग रहा है कि वो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि 6 to 8 की जो मैथ साइंस वगैरह की बताई है तो लोग कह रहे हैं ज़्यादा बताई है। ठीक है, मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैंने इतनी कट ऑफ बताई हैं वो पहले आप लोग यहाँ पे 1 to 5 की देख लीजिए कि मैंने किस बेस पे वो कट ऑफ अपनी दी है। लोगों को कम लग रही है। मैंने टीआरई 1 में भी कट ऑफ दी थी, जब मैंने बोला था लगभग 65 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। किसी ने भरोसा नहीं किया था, सब लोग कह रहे थे कि 60 के नीचे ही यूआर की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 65 बताया था, हालांकि उसके बाद 67 गई, फिर कोई नहीं कहने आया कि सर आपकी लगभग सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही कारण आपको दिखाऊंगा किसकी वजह से मुझे इस बार भी लग रहा है टीआरई 3 में भी कि कट ऑफ लगभग जितनी मैंने बताई उसके आसपास ही रह सकती है। टीआरई 2 में मैंने कोई कट ऑफ पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है, 7 दिन में रिजल्ट आने वाला है, पूरी उम्मीद थी। ठीक है, लोगों ने अगले दिन ही कट ऑफ पे वीडियो बना दी थी, हालांकि मैंने नहीं बनाई थी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको जो भी मैं फैक्ट दिखा रहा हूँ, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा 1 से 5 के लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों से चीज़ें ली गई हैं, उसी के आधार पर मैंने कट ऑफ बनाई है। सबसे पहले देखिए टीआरई 1 में क्या क्या प्रमुख कारण थे, टीआरई 1 में क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने कट ऑफ देख ली थी जनरल, मतलब हम, ठीक है, जनरल जो विषय था इसमें हिंदी और अंग्रेजी पूछा गया था, उसमें देखिए 67, 57, 56, मतलब यूआर की 67 थी, यूआर फीमेल की 57 थी, और बाकी ऐसे ही बीसी उसके बाद बीसी की थोड़ी सी 60 के आसपास गई थी, बाकी कोई भी 60 के आसपास भी नहीं था। ठीक है, मतलब 60 किसी की भी नहीं गई थी। तो ये कट ऑफ आपको पता है टीआरई 1 में कब गई थी, जब इसमें नियोजित शिक्षक भी थे। नियोजित शिक्षकों ने भी फॉर्म भरा था। नियोजित शिक्षक का नाम यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखिए नियोजित शिक्षक वो थे जो पहले से ही समायोजित किए गए थे बिहार में, उनको मौका दिया गया था, और प्रत्येक नियोजित शिक्षक को 1 साल के लिए 5 अंकों का वेटेज दिया गया था। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि 5 अंकों का वेटेज दिया गया था, और लगभग जितने भी शिक्षक थे वो 7-8-10 साल पुराने ही थे। तो 10 साल नहीं, लेकिन 8 साल भी अगर मान लो, ठीक है, सॉरी 1 साल के लिए 5 अंकों का। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, 5 साल भी जिसने कर लिया होगा तो उसको 25 अंक, अधिकतम 25 अंक ही देने थे। मतलब 25 ये नहीं है कि 10 साल से कर रहा तो 50 अंक एक्स्ट्रा दे दें, ऐसा नहीं है। 25 अंक अधिकतम वेटेज दिया जाना था। ठीक है, तो जिसके बाई चांस किसके 50 नंबर भी आ गए, ठीक है, तो 25 मिलते ही वो 75 नंबर पा जाएगा। ठीक, और 75 नंबर मतलब जनरल की सीट में ही, यूआर की सीट में ही वो होगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे जनरल कैटेगरी हो। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी कैटेगरी का छात्र जो होता है, जो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर लेता है, तो वो यूआर की सीट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगभग नियोजित शिक्षक थे 4-5 हज़ार के करीब, जो आंकड़ा आया था कि लगभग 5 हज़ार के करीब जो नियोजित शिक्षक थे वो भी थे इसमें शामिल। ठीक है, इसके अलावा फर्जी दस्तावेज सीटेट वाले, सीटेट में क्या था, अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी थे उसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी। टीआरई 1 में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि देखिए सबको ये पता चल गया था कि 50% महिला आरक्षण है। ठीक है, तो महिलाओं में ज़्यादातर लोग, बहुत से ऐसी अभ्यर्थी थी जिन्होंने 90 से नीचे अंक थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया, और बाद में दस्तावेज जब सत्यापन हुआ तब भी उनको पकड़ा नहीं गया। ठीक है, वो भी सिलेक्ट हो गए। बहुत से पुरुष अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके 82 से ऊपर नंबर थे कैटेगरी में, तो सीटेट में तो पास लिख के आएगा, लेकिन बिहार में वो माने नहीं, क्योंकि वो अदर स्टेट के अभ्यर्थी सब यूआर में आते हैं। तो ऐसे लगभग 2-3 हज़ार तो कम से कम ऐसे अभ्यर्थी निकाले जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो वो भी इसी में शामिल थे। ठीक है, नियोजित शिक्षक थे, फर्जी दस्तावेज वाले, फर्जी दस्तावेज कह लो या सीटेट में जिसके नंबर, क्योंकि फर्जी दस्तावेज कुछ लोगों के देखने को मिले कि मतलब वहाँ का कुछ बनवा लिया। ठीक है, सीटेट वाले बहुत अभ्यर्थी थे लोग। ठीक है, तब ये कट ऑफ जो गई थी वो 67 के आसपास गई थी। इसके अलावा टोटल फॉर्म जो पड़ा था वो लगभग 4 नहीं, पौने 4 से, सॉरी 4 नहीं, 4.5 से पौने 5 लाख के करीब फॉर्म पड़ा था ओवरऑल। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 4 लाख के आसपास कहा है। और जो यूआर पर सीट पे फाइट थी, यूआर कैटेगरी, क्योंकि पिछली बार अदर स्टेट बहुत भयंकर भीड़ गई थी बिहार, ये आप सभी ने देखा होगा, टीआरई 1 में भयंकर भीड़ पहुंची थी बिहार, और तब लगभग यूआर सीट पे 2 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, और 26,000 सीटें थी, महिला और पुरुष दोनों के मिला के मैं बता रहा हूँ। और तब कंपटीशन यूआर सीट पे कितना था, 7.69। ठीक है, 7.69 के आसपास। ठीक, इतना लगभग कंपटीशन था। तो ये टीआरई 1 का हो गया। अब एक एक करके सारी चीज़ें देखिएगा। अब टीआरई 2 देख लीजिए। टीआरई 2 में वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चला क्या है। ठीक है, कट ऑफ पहले देख लीजिए कितनी गई थी,
89 अनरिजर्व की। बाकी अगर किसी की देखी जाए, बाकी तो पहली बात सबके में नॉट अप्लीकेबल वही लिखा है, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक। उसके बाद SC फीमेल 39 गई थी, ST फीमेल 39 गई थी, ठीक है। यहाँ पर डिसेबल्ड 6 VI जो है इसकी 81 गई थी कट ऑफ, ठीक है। मतलब मेन यहाँ पे जनरल की ही है, अनरिजर्व्ड की ही है, ठीक है, 89। अब एक चीज़ और देख लीजिए, 89 ये गई थी अभ्यर्थियों की, ये कितने लोग थे? अनरिजर्व्ड कहाँ तक है? सिर्फ 172 तक, ठीक है, 172 तक जो अभ्यर्थी हैं वही अनरिजर्व। मतलब कि पिछली बार जो 89 कट ऑफ गई भी थी, बहुत लोग ये देखते हैं कि पिछली बार 89 चली गई कट ऑफ, वो तभी गई थी जब सिर्फ 172 लोगों का ही रिजल्ट UR में दिया गया था, ठीक है। 172 अभ्यर्थी, पुरुष मेल सब मिला के, पुरुष और महिला मिला के जितने भी अभ्यर्थी थे 89 के ऊपर, वो सिर्फ 172 अभ्यर्थी ही थे, तब ये इतनी कट ऑफ गई थी। आप लोग सोचिए, जो लोग अभी भी 90 बता रहे हैं वो किस बेस पे बता रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही बताने में भी, ठीक है। ये तब गई थी 89 जबकि 172 सीटों पर ही UR में रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा ठीक, ये देखिए अब TRE 3 में देख लीजिए, TRE 3 में फॉर्म पड़ा है 1,64,000 के आसपास, एग्ज़ाम दिया था लगभग 1,16,000 के आसपास। जो जनरल नहीं, अदर स्टेट और बिहार का जो अभ्यर्थी है UR में, ठीक है, बिहार का UR और अदर स्टेट सब एक में ही शामिल माना जाएगा। 91,000 के आसपास आप लोगों ने एक RTI देखी होगी, उसमें ये पूछा गया था UR में कितना फॉर्म भरा गया, ये नहीं पूछा गया कि अदर स्टेट में कितने फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। UR के अभ्यर्थी कितने हैं, तो UR के टोटल अभ्यर्थियों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था वो लगभग 91,000 के आसपास उन्होंने फॉर्म भरा था, ठीक है। और लेकिन पेपर देने वालों की संख्या लगभग में जो निकल के सामने आ रही है वो 60,000 के आसपास आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि देखिए इस बार एक और रीज़न भी था कि एक दिन पहले ही जो परीक्षा थी उसके एक दिन पहले ही ट्रेन पलट गई थी रास्ते में, उत्तर प्रदेश में ही गोंडा के पास, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर वही अभ्यर्थी थे जो बिहार आ रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत से लोगों ने, क्योंकि ट्रेनें बहुत से कैंसिल हो गई, लेट हो गई, तो बहुत से लोग आ नहीं पाए थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका कंपटीशन लेवल देखने को मिल रहा है वो 6.79, ठीक है। अगर हम 63-64 हज़ार भी मान लेते हैं यहाँ पे 60,000 की जगह पे, तो भी लगभग यहाँ पे 6.79 दिखा रहा है। और पिछली बार TRE 1 में 7.69, लगभग एक का तब भी कम दिखा रहा। मान लेते हैं कि दोनों का जो कंपटीशन लेवल है UR सीट पे वो TRE 1 और TRE 3 का लगभग सेम है। ये नहीं कह सकते कि इस बार ज़्यादा फॉर्म पड़ा है या पिछली बार। सीट के हिसाब से आप देखिए, सीट के हिसाब से, ठीक है। तो सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो सीटें जो है 50% आरक्षण वाला जो सिस्टम अब शुरू किया गया है, मतलब पहले 65 पे हो गया था, अब 50 पे, ठीक है। 50% UR की सीटें, 10% EWS की सीटें, और 50% रिजर्व सीटें, 10% UR की सीटें, 50% रिजर्व्ड सीटें हैं, ठीक है, 10% EWS की सीटें हैं और 50% अनरिजर्व्ड की, ठीक है। तो इस बेस पे यहाँ पे 8600 सीटें यहाँ पे अनरिजर्व्ड UR की बनेंगी, उस आधार पे इतना, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से निकाला है। तो अब आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि पिछली बार जब इतना ही कंपटीशन था तब लगभग 67 के आसपास कट ऑफ गई थी। और एक और चीज़ है, TRE 3 का जो पेपर है वो TRE 1 के ही लगभग आसपास है। क्यों? देखिए पिछली बार क्या था, पेपर पहली बार हुआ था तो लोगों को उतना पता नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि NCERT और SCERT लोगों ने पढ़ी नहीं थी, तब भी लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन इस बार भी पढ़ी थी। ये मान सकते हैं कि पिछली बार की अपेक्षा, देखिए इस बार का पेपर आप देखेंगे तो आपको प्रश्न पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सारे ट्रिकी थे, तो उस बेस पे ये कहा जा सकता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग जितनी मैंने आपको बताई है 73 से 77 UR में बताई है। बाकी कैटेगरी की मुझे याद नहीं है, आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास ही आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। 77 से ऊपर तो किसी कीमत पे नहीं जाएगी, 80 टच नहीं करेगी, ये मुझे अभी भी पूर्णतया विश्वास है, ठीक है। तो उम्मीद है आपके भी डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे इस बेस पर, और किसको ये एनालिसिस सही लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।